आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग बेटा, कि जब भी हमारे पास एक तरफ बेटा स्क्वायर होता है तो दूसरी तरफ वो जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। कैसे बेटा, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। सपोज मेरे पास एक्स स्क्वायर ये 16 है ना, हम कहते हैं एक्स का स्क्वायर 16। मैं इसको दूसरी तरह भी बोल सकती हूँ, एक्स ये स्क्वायर जो पावर होती है ना बेटा, वो दूसरी तरफ जाके 1/2 बन जाती है, और 1/2 पावर को हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। और बेटा इसको कैसे लिखते हैं, √16, स्क्वायर रूट 16। ओके बेटा, मैं फिर बता रही हूं आप लोगों को कि मेरे पास जो एक तरफ स्क्वायर होता है वो दूसरी तरफ जाके पावर 1/2 बन जाती है, तो उस पावर को मैं कैसे लिखती हूँ, 1/2 लिखती हूँ। मान लीजिए और एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास सपोज जो है आई एम हैविंग ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, तो मैं ए को बी की पावर 1/2 या बेटा स्क्वायर रूट बी लिख सकती हूँ। ओके, ये स्क्वायर ऐसे ऐसे बेटा आई कैन राइट, यहां से ओपन होता है, ये डिवाइड साइन बन जाता है, डिवाइड साइन हाफ ओपन, इसका मतलब ही ये होता है पावर 1/2। इसके बीच में कुछ नहीं लिखना, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, कोई 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर मैं यहां पर 3 लिख दूं, इसका मतलब पता क्या होता है, पावर 1/3। इफ नथिंग इज मेंशन तो अंडरस्टूड है वो 1/2 होता है, लेकिन इफ एनीथिंग इज मेंशन इन बिटवीन दिस साइन तब वो पावर 1/3 बनती है। अगर मैं ऐसे लिखती हूं, सपोज ये देखिए ऐसे, ये मैंने इसके अंदर नहीं लिखा, इट्स मीन्स 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 1/2। ओके, ये बाहर लिखा है, यहां पर इसके अंदर है। देखो तो तीनों का मैंने डिफरेंस बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको बताना, नॉर्मली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। ओके बेटा, अब हम अपने स्क्वायर रूट, मैंने आपको स्क्वायर रूट का मीनिंग बताया, क्यों जरूरत होती है, मैंने आगे भी आपको बताया था, साइड इवेल्युएट करने के लिए, है ना। और भी रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल है, जब आप ने जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट किया है ना, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में अगर मेरे पास m स्क्वायर की वैल्यू 16 आ जाए, तो m जो है उधर जाके m कैलकुलेट करना है, तो m कैसे कैलकुलेट होगा, √16। अब ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, ये तो मैंने आपको बताया कि पावर ऐसे बन जाती है, उसको स्क्वायर रूट कहते हैं, बट इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं, मेरे को इवैल्यूएट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, 3-4 मेथड्स तो हमें ही पता है, और भी मेथड हो सकते हैं, तो बट अब हमने उनको लर्न करना है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप करने से पहले जो है ना, मैंने आपको स्क्वायर रूट का मतलब बताया। और स्क्वायर रूट सॉल्व पता कैसे करते हैं, मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा मेथड, एक छोटा सा बेसिकली, जैसे मैंने अभी आपको बताया m स्क्वायर 16 कि बेटा m उधर जाके ना √16 हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, 16 को मैं 4 into 4 लिख सकती हूँ, ये 2 पेयर्स हो गए। स्क्वायर रूट में अगर कोई चीज 2 बार आ गई ना, सॉल्विंग में आंसर में 1 बार आती है। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताने लगी हूँ रीजन। ये मैंने आपको स्क्वायर रूट का एक्चुअल मेथड बताया कि कैसे होता है, बट हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि मैंने आपको ये बताया स्क्वायर रूट मींस पावर 1/2, है ना। 16 को लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर,
ये स्केयर स्केयर कट गया, 4 की पावर 1, आंसर देखो 4 आया, देखो दोनों में 4 आया। हम इतना बड़ा सोचने की बजाय हम बच्चों को कहते हैं, एक मेथड बता रही हूं स्क्वायर रूट का, 2 की पेयरिंग करो, 2 की पेयरिंग करो, दोनों में से जब एक बार लिखना है तो स्क्वायर रूट अपने आप खत्म हो जाता है। इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना। ओके, इसको डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, बट मेरे को बहुत जरूरी था आपको बताना ये स्क्वायर रूट इवैल्यूएट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला मेथड आपकी बुक पे जो है रिलेटेड टू पहला क्वेश्चन, ट्राई दिस पेज 99 पे। अगर हम देखते हैं पेज 99 पे बेटा, ओके, क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को कराने से पहले एक मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूं। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर मेरे पास जो है 81 एंड 10 का स्क्वायर 100 होता है। अगर ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। ठीक है, इसी पर बेस्ड मेरे पास क्वेश्चन है, ट्राई दिस पेज बेटा 99 पे, ट्राई दिस फर्स्ट, 11 square is 121, then what is the square root of 121? हाँ जी, कौन बताएगा? ओके, अंशिका बताइए बेटा। यस अंशिका, 7, वेरी गुड, 11, क्योंकि जो है 11, तो आंसर जो है हमारे पास ये आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, ओके बेटा, तो ये मेरे पास जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उन्होंने कहा व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 121। हम इतनी वर्डिंग लिखने की बजाय ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा शॉर्टकट में, ये ज्यादा इजी है मेरे लिए। ओके बेटा, चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है सेकंड पार्ट इसका होमवर्क है, पेज 99 क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है दैट इज योर होमवर्क। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज 100, हाउ टू इवैल्यूएट स्क्वायर रूट बाय यूजिंग जो है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। ओके, अब नेक्स्ट मैंने आपको बताना है जो है कि सब्ट्रैक्टिव सब्ट्रैक्शन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे इवैल्यूएट करते हैं। आई एम नॉट रबिंग दिस बिकॉज दिस कैन बी यूज्ड इन द नेक्स्ट बेटा क्वेश्चंस आल्सो, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट रबिंग इट। अब बेटा देखिए मेरे पास जो है पेज ये जो है 100 पे ट्राई दिस आई एम डूइंग, और मेरे पास उसमें क्या दिया हुआ है, बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 find the whether the following number are perfect square or not। जो है if the number is a perfect square then find the square root। आपने सब्ट्रैक्टिव सब्ट्रैक्शन वाला मेथड पहले भी किया हुआ है कि अगर हम सक्सेसिव ऑड नंबर्स माइनस करते जाएं, ऑड नंबर माइनस करते जाएं तो अगर आंसर में रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, अगर 0 ना आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। पहले तो ये देखना है। अब पहला पार्ट ही है मेरे पास 1 2 1। आपको याद है ना सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, पहले 1 फिर 3 फिर 5 देन 7 देन जो है मेरे पास 9 देन 11 देन 13 देन
15, then 17, then 19, then 21। देखिए कुछ नहीं बचा ना, अगर कुछ बचता तो मैं क्या करती कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 100% आप लिखोगे 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन किसका स्क्वायर है? मैंने आपको आगे भी बताए थे, स्टेप काउंट्स कर लो। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। जितने स्टेप्स होते हैं उसका ये स्क्वायर होता है। तो दैट मीन्स 121 11 का स्क्वायर है। अब उसने कहा कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो देयरफॉर आप कहोगे कि 121 जितने स्टेप्स है उतना उसका स्क्वायर रूट होता है बेटा। ओके बेटा, मैंने स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट कर दिया, मैंने ये भी बता दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ओके, क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी बेटा, हरी अप। नीलेश, इज इट क्लियर? पर्ल, नीलेश, क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Okay, very good, very good. Yes, Sia beta, ask me the question. Yes, Sia. Sia, unmute yourself beta. Yes. Yes, ma'am. मैम अगर उसका Sia, your voice is not clear. माइक के पास बोलिए। हेलो Sia. गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग Hello. बेटा। यस मैम अगर उसका 0 आता ही नहीं लास्ट में तो काउंटिंग फिर स्टार्ट रहनी थी, मतलब माइनस करते रहना था। Sia, your voice is not clear. You can send the message on the WhatsApp group. I will see it. I'm not able to get your Okay, ma'am. okay, okay. चलिए बेटा, नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 55 बेटा। मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू है जो दैट इज 55। अब मैं वो करके दिखाने लगी हूं। देखिए, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हम उसका स्क्वायर रूट जो है एक सिंपल नेचुरल नंबर में नहीं निकाल सकते। ओके, हम नहीं इवैल्यूएट कर सकते। क्लियर? तो मेरे पास जैसे 55 है, मेरे पास जो है स्टार्ट करें, आप लिखोगे बाय सब्ट्रैक्शन मेथड, क्योंकि उन्होंने कहा है सब्ट्रैक्शन मेथड से करो, तो कोई और मेथड अप्लाई नहीं करना। इफ नथिंग इज मेंशन यू कैन डू इट बाय एनी मेथड, पर जो आगे करवाएंगे ना आपको वो सबसे इजी लगेगा। पहले समझने में प्रॉब्लम आएगी बट इजी लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 देखते हैं, आप पहले करते हो कि मैं पहले करती हूँ? ओके, देन 3, क्योंकि ये पहले भी पुराना है तो मेरे पास नेक्स्ट 5 40 जो है मेरे पास 5 किया तो 46। अब 46 में नेक्स्ट 7 किया, देन 40 मेरे पास जो है सॉरी 46 लिखना था मैंने, तो मेरे पास जो है यहाँ पर आ गया 39। 39 में से 9 गए 30, देन 11 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो मेरे पास जो है यहाँ पर 1 और 9, देन 19 में से नेक्स्ट 13 माइनस किए 6। क्लियर कट, अगला नंबर तो 15 आना है ना, तो 6 में से 15 थोड़ा माइनस कर सकती हूं मैं। तो आप कहोगे क्लियरली 55 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। काम खत्म। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? अब मैं चल रही हूं आगे बेटा क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे पास जो है नेक्स्ट मेथड मेरे पास जो है, मैं एक्सरसाइज करवाने लगी हूं, उसी के साथ मेथड भी डिस्कस हो जाएंगे। एक्सरसाइज 6.3 बेटा मेरे पास जो है
सारे एग्जाम्पल्स उसी में कवर हो जाने हैं मेरे पास। एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से बेटा समझना। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द पॉसिबल, आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट जो है वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ a square root of the possible number। वो ये कहता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूं और आंसर देखूं तो उसका वंस डिजिट क्या होगा। ओके, ऐसे ही सेकंड पार्ट है, मैं आपको समझाती हूं, ध्यान से देखना। 9 9 8 5 6 हमने जो आगे किए थे ना वो स्क्वायर किए थे कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो वंस डिजिट क्या होगा। आप क्या करते थे, यूनिट प्लेस वाले को देखते थे उसका स्क्वायर कर देते थे, लेकिन यहां वर्ड क्या है, स्क्वायर रूट। अब मुझे आप बताओ एंड में ये स्क्वायर करके आ रहा है ना, तो ऑब्वियस है कि अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो ये इधर ऐसे स्क्वायर रूट बन जाएगा। एम आई राइट? ये देखो ध्यान से, ये मैंने इसीलिए रब नहीं किए थे। अब देखिए जरा, यू जस्ट सी, जो वंस प्लेस में वन स्क्वायर रूट में दो जगह पे आ रहा है, किस पे, एक वंस 1 पे और एक किस पे 9 पे। इसका मतलब कि मैं अगर इसका स्क्वायर रूट करती हूं तो जो मेरे पास वंस डिजिट जो है ना बेटा वो 1 भी हो सकता है, वो 9 भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट करूं तो 1 आता है, और इधर से 81 का स्क्वायर रूट करूं क्योंकि एंड में 1 है तो इसके भी 1 ही है ना, तो क्या आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, इसीलिए मैंने लिखा 1 और 9। अच्छा अब मुझे बताओ 6 है, जल्दी से कौन बताएगा। रोल नंबर 26 तक हमारे उस दिन हो गए थे आई थिंक। ओके 26 प्रबलीन, ओके गर्वित कैन टेल मी। गर्वित वेरी गुड बेटा, गर्वित मैम 4 और 6। वेरी गुड वेरी गुड, 4 and 6 है ना। ऐसे किसी भी नंबर का आप देख सकते हो, मेरे को कैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप मन में सोचिए 6 किसके स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में, 36 के स्क्वायर में, तो इसीलिए 4 और 6 इसके यूनिट प्लेस में आ सकता है जब हम इसका जो है क्या निकालें, स्क्वायर रूट निकालें। ओके वेदांती विल टेल मी, वेदांती वेदांती प्लीज टेल मी, अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो वंस प्लेस में क्या आ सकता है, या यूनिट प्लेस कुछ भी कह सकते हैं। वेदांती हरी आप। मैम हाँ जी 4 अकेला 4। वेदांती आप देखो, अगर आप कहते हो 4, वेदांती ध्यान से, तो बेटा स्क्वायर रूट 4 तभी आया होगा जब 2 का स्क्वायर होगा, तभी स्क्वायर में आया होगा ना यहां पर। यानी एक तो मुझे लग रहा है 2, और 4 कब आता है, जब 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यानी 2 and 8। एम आई राइट? सबको बात समझ आई? वेदांती क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। है ना, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी भी मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे एक्टिव नहीं है इसके रिलेटेड। इफ आई राइट what will be the ones place, हाँ जी who will tell me, जल्दी जल्दी रेज योर हैंड। सिया, ओके सिया रणवीर दोनों में से कोई भी बता दो जल्दी। हाँ जी 5। वेरी गुड, दोनों के लिए वेरी गुड,
बोथ ऑफ यू, वेरी गुड बेटा। 100% 5 आएगा यूनिट प्लेस में, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो इसीलिए जो है वो यूनिट प्लेस में 5 इसका स्क्वायर रूट बन सकता है। ओके, क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट टू एनी अदर चाइल्ड? चले सबके लिए आगे? यस सिया, व्हाट यू वांट टू से? इफ नो प्रॉब्लम जस्ट लोअर योर हैंड, अदरवाइज आस्क योर क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। बेटा पार्ट 3rd and 4th इज योर होमवर्क, एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट जो है 3rd and 4th इज होमवर्क। घबराना नहीं, स्टार्टिंग में लगता है अरे पता नहीं मैम क्या करवा रही है, ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है, बाकी आपने 7 तक किया, कोई बात नहीं, हम बार बार रिकॉल करेंगे, आपको टिप्स पे हो जाएगा। ओके, बस घबराना नहीं, घबरा के मैथ्स छोड़ दिया तो आगे 9th 10th में नहीं कर पाओगे। ओके, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। यस रणवीर, व्हाट यू वांट टू से? I have a doubt at page number 94, Talaidi. ओके, 94 पे बेटा। यस बेटा बोलिए, 94 पे क्या डाउट है? मैम फर्स्ट तलाइदी का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड। फर्स्ट ट्राइडीज का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। बेटा आपको जैसे बाकी क्वेश्चंस कराए गए थे, ये बिल्कुल वैसा ही है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट यू आर सेइंग बेटा, 1000 स्क्वायर एंड 1001 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई करते हैं बेटा? दैट इज 2n, और n क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर, इट इज 2 into 1000, तो आंसर इज 2000 रणवीर। ओके बेटा, ओके रणवीर, ओके। चलिए बेटा, अब हम बैक क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 6.3 के, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड विच ऑफ द नंबर आर श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उन्होंने कहा है कि हमें बताना है कि बिना कैलकुलेशंस किए कि कौन सा नंबर जो है वो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। आई हैव रिटन ओनली 2 पार्ट्स, यू हैव टू टेल मी। ओके प्रॉब्लम, इट्स योर टर्न, हरी अप बेटा, बताइए। इज द फर्स्ट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर? No, ma'am, it's not a perfect square. Why it is not a perfect square? We have to tell the reason. We have to tell the reason also. It is not a perfect square as at the unit place the number is 3 and we know if any number ending with 2, 3, 7 or 8 will not be a perfect square. Very good, very good. It is not a perfect square. Reason at the unit place, the number is 3 and we know that any number ended with 2, 3, 7, 8 is never a perfect square. Very good. Angel, yes beta, बताइए। Angel, second part you tell me. Hurry up. The number 257 is not a perfect square because it is having 7 in the unit place. Very good, very good. You have to write it is also not a perfect square because we know this thing. Any number ended with 2, 3, 7, 8 is never a perfect square. Okay? Clear to everyone? कोई डाउट तो नहीं? वेदांती क्लियर? मुझे वेदांती का फेस नजर आता है ना सबसे पहले, इसीलिए वेदांती को बार बार पूछती हूँ। वेरी गुड वेदांती, स्माइल कर देती है आगे मुझे, है ना। चलिए बेटा, वेरी गुड। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट होमवर्क है, एंड आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका होमवर्क है। मैंने आपको अभी करवाया है सब्ट्रैक्शन मेथड के साथ, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के साथ, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू मेथड। Okay, how to find out square root with the help of prime factorization? Yes Jayant, yes Jayant beta, what you want to ask? मैम सेकंड क्वेश्चन के कौन से होमवर्क पार्ट्स हैं?
बेटा थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ओके। अगर नहीं थैंक यू मैम। होमवर्क पता चलता तो बेटा हमें ग्रुप में सेंड करते हैं हम लोग, वहां से देख लिया करो, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। चलिए बेटा, नाउ वी हैव टू डू स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आगे आपके चलना है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, इसको ध्यान से समझना है, पार्टिसिपेट किया करो सभी। जयंत लोअर योर हैंड बेटा इफ नो प्रॉब्लम इज देयर। हाँ जी, तो आई एम डूइंग नाउ हाउ टू इवैल्यूएट स्क्वायर रूट। पहला मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 729। सबसे पहला काम है प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढना, सबसे पहला काम प्राइम फैक्टराइजेशन। कई बच्चे ना इसको कह देते हैं एलसीएम मेथड, ये एलसीएम मेथड नहीं है। एलसीएम में एक से ज्यादा नंबर होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम मतलब वो नंबर जो किसी और पे नहीं जाते, जैसे 2, 3, 11, 7, 13, ऐसे नंबर 23, 17, 19, उन्हीं से फैक्टर्स बनाने। आपने 5th क्लास में किए हुए, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहला मुझे पता ये 3 पे जाएगा, ठीक है जी। 3 2 द 6, 3 4 द 12, 3 3 द 9, आगे फिर ये 3 पे जाएगा, ठीक है। 3 8 3 1, फिर मैंने 3 पे जाएगा। मेरे को कैसे पता चल रहा है कि ये 3 पे जाएगा? मैं फटाफट ऐड कर लेती हूँ। आपको 5th में हायर क्लास में भी डिविजिबिलिटी टेस्ट इसीलिए करवाए जाते हैं, ओके, टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 के नहीं। 3 पे डिवाइड होता होगा तो आप लिखोगे। मैंने फटाफट देख लिया कि मेरे पास जो है यहाँ पर 7 + 2 + 9, मैंने देखा 18 था तो मैंने कर लिया। कोई भी बच्चा जाएगा नहीं, चाहे टाइम हो जाए, यू हैव टू अटेंड मी द क्लास, क्योंकि इसके बाद आधे घंटे की ब्रेक है, मैंने कंप्लीट करवाना है। मैं कल रिपीट नहीं करूंगी बेटा, लिसन इट केयरफुली। टाइम हो जाएगा तब भी आप अटेंड करोगे, जब तक क्लास ऑफ नहीं होती, ओके। चलिए 3 2 द 6 तो मैंने लिखा, और मेरे पास जो है ये 7 आया। देन 3 9 द, ओके। अब मुझे पता है, मैं आपको शो कर देती हूँ नीचे बेटा अच्छी तरह, मैं छोटा छोटा करके लिख देती हूँ। 3 3 द, देन 3 1 द, ओके। लेट मी शो यू प्रॉपर्ली। देखिए अब कैसे लिखना है, मुझे स्क्वायर रूट ढूंढना है इसका, ऐसे। दैट इज, देखो अभी तक स्क्वायर रूट का साइन चलेगा, ओके, यहां पर साइन चलेगा आपके पास। अब आप क्या करोगे, मेरे पास 1 2 3 4 5 6, मेरे पास जो है ये 6 3 आए हैं, तो मैंने 6 के 6 3 मैंने लिख दी। 2 2 की पेयरिंग कर देते हैं ऐसे। ये स्क्वायर रूट पता क्या है, ये हमारा हाथों में हाथ है, ये मम्मा पापा है ना, आपका हाथ पकड़ते हैं ना, कहीं जाते हो मेले में जाते हैं कि नहीं आते, मम्मा जाए या पापा जाए, कोई एक तो पकड़ता है ना। हम 6 जाने हैं फैमिली के, है ना, ये हमारी पूरी फैमिली, स्क्वायर रूट इज जस्ट लाइक अ फैमिली। तो हमने, मम्मा क्या कहते हैं, अगर आपकी छोटा ब्रदर या सिस्टर है, मैं इसको पकड़ती हूँ, ठीक है। दादाजी ने एक बच्चे का हाथ पकड़ लिया, दादी ने एक बच्चे का हाथ पकड़ लिया, होता कि नहीं होता। पापा क्या करते हैं, टिकट्स लेने चले जाते हैं, कभी कुछ आपके लिए पीने के लिए लेने चले जाते हैं, किसी भी मेले में जाते हो, पापा को फ्री कर दिया हमने। ये पापा आप सबके लिए, स्क्वायर रूट को पापा समझ लो, फैमिली समझ लो, जैसे मर्जी समझ लो, समझ लिया। अब हम दोनों इकट्ठे हैं, अगर हम घूम भी गए, पापा टिकट्स लेने चले गए, हम तो एक ही रहे ना, हम नहीं घूमेंगे, क्योंकि मम्मा है साथ में। तो अगर आप इधर उधर हो भी गए तो मम्मा आपको घर ले जाएंगे। ये दादू है आपके ब्रदर सिस्टर के साथ, दादू भी आपको घर पहुंचा देंगे, ठीक है। ये आपका दादी मान लेते हैं, दादी के साथ सिस्टर या ब्रदर है या आप हो, वो भी आपको घर पहुंचा देंगे। पेयरिंग कर दी, घर पहुंच जाएंगे, हम एक है, ओके, ठीक है।
तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 3 3 द 9 9 3 द 27। जैसे ही मैंने पेयरिंग को किया, एक लिया, तो बेटा मैंने स्क्वायर रूट भी हटा दिया। ये चीज याद रखनी है, ओके, ये चीज भूलनी नहीं है। ये ना हो कि तुम यहाँ पर भी स्क्वायर रूट डाल दो। आपके मन में ये भी आता होगा कि मैडम ये तो इवन नंबर थे, दो दो की पेयरिंग होगी। अभी आपको जिनकी सिर्फ इवन नंबर भी अंदर आएंगे ताकि हम पेयरिंग कर सकें, ठीक है। और नंबर का कॉन्सेप्ट आगे बताएंगे। यहां तक सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड हाउ टू इवैल्यूएट स्क्वायर रूट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यस प्रांजलि, यस बेटा। बेटा मैम 3 into 3 ये कैसे हुआ वो नहीं समझ आया। बेटा स्क्वायर रूट का ये कॉन्सेप्ट होता है प्रांजलि कि दो में से एक बाहर आता है, दो में से एक बाहर आता है। यहाँ दो में से एक बाहर आता है, ये दो में से एक बाहर आता है। दो में से एक बाहर क्यों आता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट मैंने आगे भी बताया। देखिए अगर एक्स स्क्वायर 9 है, एक्स उधर जाके अंडर रूट 9 हो गया। आपको पता है अंडर रूट मतलब 1/2 और 9 को लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, यानी जो चीज 3 दो बार है तो आंसर में एक बार आती है। तो हम इतना सारा करने की बजाय मैंने आपको शॉर्टकट बताया। स्क्वायर रूट में दो पेयर में से एक बाहर आता है। स्क्वायर रूट एक ऑपरेशन है, जैसे आप प्लस करते थे या माइनस करते हो। आप क्या करते हो, आपको शुरू से समझाया बेटा 2 में से 1 गए ना 1 नहीं होता है। अब एक छोटा सा बच्चा पूछे मैम ये 2 में से 1 गया 1 कैसे होता है, आप कहते हो यही ऑपरेशन है। माइनस करने का मतलब ही है, एक चीज थी ये आपने खा ली, कितनी रह गई 1, ऐसे ही समझाते हो ना। ऐसे स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट एक ऑपरेशन है, हम उसमें दो दो की पेयरिंग करते हैं और एक बाहर लेते हैं। ओके प्रांजलि, यस मैम। है ना। एनी अदर डाउट टू एनीवन? सबको क्लियर है? चलिए बेटा, चलिए अब नेक्स्ट बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं। 400 मेरे पास नेक्स्ट है 400 जो है फोर्थ का सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट। मैं बार बार कह रही हूं, आपको लगेगा कि ये कैसे होता है। जब आप थोड़े से क्वेश्चंस कर लोगे ना, आगे आगे जाओगे तो द कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर टू यू। घबराना नहीं बस इस चैप्टर को देख के, अगला चैप्टर इससे भी इजी है। जिसको ये आ गया अगला चैप्टर अपने आप आ गया। ओके लेट अस डू 400। मुझे पता पीछे 0 है, 2 पे जाएगा डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो मैंने 2 2 0 0 2 1 0 देन फिर 2 50 अगेन 2 25 देन 5 5। ओके अब मैंने क्या लिखना है, रूट 400। ये शो करना है आपने जब प्राइम फैक्टराइजेशन आती है। ओके जाएगा कोई नहीं, मुझे पता टाइम हो गया है। आप लिसन ध्यान से मुझे सोचोगे बेटा, सुनोगे सॉरी। तो 400 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 कितनी बार 1 2 3 4 2 3 4 और 5 5 2 बार। अब देखो ध्यान से, ये पर जस्ट वेट बेटा, ये पेयरिंग ये पेयरिंग ये पेयरिंग। ओके अब इस 2 में से एक पेयर, इस 2 में से एक पेयर, ये एक आंसर कितना आया 2 2 द 4 4 5 द 20। यस पर्ल बेटा, यस व्हाट यू वांट टू से? मैम वो आंसर देने के लिए हैंड रेज किया था। ओके ओके बेटा ओके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको पता चला? सबको? यस मैम। ओके बाकी सब बच्चे भी थम्स अप किया करो, मुझे पता चले सबको। सक्षम, सयान, भगत, इज इट क्लियर टू यू? प्रबलीन, सॉरी बबलीन इज देयर? सबको समझ आ गया? वेरी गुड, ये तो क्लास ही बहुत अच्छी है। देन क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट 3 पार्ट इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट 3 पार्ट इज योर होमवर्क। ओके बेटा, क्लियर मेरा बेटा?